राम राम दोस्तों, के हाल चाल आप सभी का। आपने जितनी मत अपने मुझे दे रहे यार भाई साहब, आज ऐसी सीरीज ले आए हैं आपने मजा आ जाएगा उसके बारे में जानकर। बेसिकली अगर आप इंस्टाग्राम चलाओ, फेसबुक चलाओ या कोई सोशल मीडिया ऐप चलाओ, उस पर आपने उस सीरीज की ऐड देख ली होगी। और बेसिकली सीरीज है हॉटस्टार की, तो जिसका नाम है सास बहू और फ्लेमिंगो। ये शायद इसका नाम है पीसीएस सीरीज है। सास बहू हो गए हैं और फ्लेमिंगो का बिजनेस हो गए हैं। फ्लेमिंगो हो भाई ड्रग्स। तो भाई साहब स्टोरी स्टार्ट हो जाए। पहले डे सीन में भाई साहब खून खराबा दिखाया जा रहा है। कुछ लुटेरे हुए हैं, गुंडे हुए हैं, कुछ बोल लो। और उधर मुंबई का सीन चल रहा हुआ है। तो मुंबई में बेसिकली 50 CM का छोरा ओवरडोज हो गए हैं इस फ्लेमिंगो ड्रग्स है। और उनका डंडा भाई साहब पुलिस चितड़ा में। और वो भाई साहब एक बंदा इनका ऑफिसर होगा नारकोटिक्स का, उसने भेज दें इसकी जानकारी इसके बारे में पता लगाना था। ढूंढ भाई किसी ने टू कितने तले पकड़ पाया, इसका हमने चाहिए कि युवा कितना है भाई डंडा रहे हैं। तो बंदा जाता है बेसिकली राजस्थान में। तो भाई साहब स्टोरी स्टार्ट हो जाए। तो भाई साहब इस सास के फैमिली के बारे में जान लो। सास जो है उसका नाम होगा सावित्री, उसने रानी बागों में है। इसकी बड़ी बहू हुआ है, उसका नाम है बिजली। एक छोटी बहू हुआ है। इसके दो बेटे हुए हैं, एक का नाम होगा हरीश, एक का नाम होगा सतीश। दोनों भाई साहब मिठाई चूतिया। और इन्हें नहीं पता भाई साहब इनकी माँ कोकेन का बिजनेस करा है। इसका एक वाला बेटा हुआ है जो इसकी देवरानी का बंदो, जेठानी का समझ लो, किसी का समझ लो, वो है जो इसके पास छोड़ जाओ मरते टाइम कि मैंने संभालनी है। तो उसने भी अपना बेटे रह पाला है। और इसकी हो गई एक बेटी। और जो बेसिकली फ्लेमिंगो ड्रग्स है उसके अंदर वो केमिकल बना हुआ है, मिला हुआ है कोकेन के अंदर, और तब जाकर फ्लेमिंगो ड्रग बना है। तो यह स्टोरी है इस पूरी सीरीज की। तो भाई साहब बेसिकली स्टार्टिंग में ये दोनों जो इसके चूती छोरी हैं हनी बेरानदा कि क्या चल रहा है क्या नहीं इसके दरम्यान की गवेंगी में। तो ये भाई साहब वापस आवे हैं और उधर तक वो जो गुड्डे आवे हैं वो हमला करते हैं इस फैमिली के ऊपर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो ये सास बहू मिलकर उन्हें पेलते हैं, मारते हैं उन्हें, और ये लोग छुट्टियाँ पहुँच जाए घर पे। तो ऐसे स्टोरी चलती रहती है। तो इसमें भाई साहब फिर हमें बताया जाता है कि ये बिजनेस स्टार्ट कैसे हुआ। तो इनकी सास होती है बेसिकली भाई साहब बंजारे होते हैं। इसके पति की मौत इसके सामने आंखें के सामने कर दी जाती है। इस बेचारे के साथ रेप हुआ होता है। और कैसे ये औरत समझ लो, सास समझ लो, इनकी कैसे समाज से लड़के एक बिजनेस स्टार्ट करती है। बिजनेस स्टार्ट करती है कोकेन का। कोई छोटा मोटा कोकेन नहीं, वैसा फ्लेमिंगो। वो फ्लेमिंगो से पहले जो छोटे मोटे काम करती है वो करती है अफीम के। तो अफीम के जब भी काम कर रही होती है पॉलिटिकल घुसेंगे भाई साहब अफीम बिकेगा। तो पॉलिटिकल के चक्कर में पड़ा के इसकी पॉलिटिकल के साथ भी बंदों के साथ भी हो जाते हैं लिंक। और वो इन्हें देता है कि अंग्रेज के साथ मिलकर करते हैं कोकेन की खेती। तो भाई साहब वही चलता है, कोकेन के बारे में चल रहा होता है। इधर हमें एक चूतिया के बारे में पता चलता है जो इनका विलन होता है। इस स्टोरी के अंदर सभी विलन है भाई साहब, बुरे लोग तो सभी हैं, बट जो इस कहानी के अंदर इस सास की फैमिली का जो विलन रहता है वो होता है मोंक। मोंक उसका नाम होता है। वो एक चूतिया बहन जो मेंटली डिस्टर्ब बंदा होता है वो उसी वाला वो वही होता है। तो वो बंदा भाई साहब अपने ही बंदों को मार देता है बांग घोड़े चलते हुए। तो उसी के बारे में होती है। इधर पुलिस वाला अपनी इंक्वायरी कर रहा होता है। इधर ही हमें अपनी फैमिली की चुतिया आपको पता चलता है कि जिसकी बड़ी वो है वो बहन, वो तो भाई साहब बेचारी लेस्बियन होती है। क्योंकि जो इसका बड़ा बेटा होता है वो चूतिया होता है, वो सेक्स तो दे नहीं पा रहा होता। तो बेचारी कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब होकर पैसे की लगा दो, नेचर लगा दो, वो लेस्बियन हो जाती है। और जो इसका एक छोटी बेटी होती है और जिसका मुँह बोला बेटा होता है, उनकी अलग से लव स्टोरी चल रही होती है भाई साहब इन सभी की। मतलब टोटली भांग हो चढ़े इनकी लाइफ। तो ऐसे ऐसे चल रही होती है स्टोरी, सिंपल स्टोरी चलती है। इधर मोंक भाई साहब बदला लेने की तैयारी करता है इनको पेलने की। इधर जो अपनी सावित्री देवी हैं ये इधर भाई साहब अपने अलॉटमेंट दिखा, अपने बच्चे होते हैं इसके जो दो चुतिए बेटे होते हैं उनको बता देती है कि हमारा इस चीज़ का बिजनेस है और ये कैसे बिजनेस बना, ये सब बताती है। तो ये बता देती है कि तुम लोग जन्माष्टमी तक रुको, जन्माष्टमी होती है हफ्ते बाद की, तो उसके ऊपर मैं अपना वारिस चलूँगी और मैं एक लायक वारिस को चलूँगी। तब एक हफ्ते का टाइम है जो मुझे लगेगा कि लायक है वारिस बनने के, मैं उसको वारिस चुनूँगी। बाकी वो अपनी बिल बना देती है मैंने अभी किसको चुन रखा है। तो ऐसे ही चलता रहता है, चलते पे होते रहते हैं। तो भाई साहब ऐसे ही जो अपना मंक होता है उसको इंट्रोड्यूस करता है अपने सेकंड विलन को। जो सेकंड विलन होता है वो होता है भाई साहब लड़कियों का तस्कर। वो दूसरे विदेशों में लड़कियाँ भेजता है। तो उसकी छोटी बहू होती है वो बेसिकली उसी ने भेजी हुई होती है और उसी के भांग घोसड़े के अंदर वो बेचारी दुबई से लाई जाती है। उसकी छोटी बेटी से उसकी शादी करा देती है। तो ऐसी स्टोरी चलती है। फिर मंक का एक दिखाया जाता है कि मंक ने एक छोटा सा बच्चा छोड़ रखा होता है उस चुतिया के पास, जो मतलब वो विलन होता है दूसरा।
तो उसकी स्टोरी अलग है। तो फिर भाई साहब स्टोरी चलती है, पुलिस वाला भाई साहब अपनी इंक्वायरी कर रहा होता है, वो उनके पास भी पहुंच जाता है, रानी देवी के पास। तो भाई साहब पता चलता है कि स्टोरी के अंदर की जो पुलिस ये अपनी रानी बा है, इन्होंने बहुत संघर्ष किया क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। में। जो इनका रानी कोऑपरेटिव है, बहुत सारे अपने बंजारा या कोई भी मतलब कोई भी औरत है जो समाज करपाई हुई है या छोड़ी हुई है या कुछ भी हो रखा है, इस सबको अपने घर में मतलब अपना घर मतलब अपनी हवेली में अपने काम में शामिल कर लेती है। तो सबको अच्छा खासा मतलब बच्चे होते हैं लैपटॉप पे मतलब जो एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करने मतलब बच्चे पढ़ सकते हैं ना, वो यूज़ कर रहे हैं। ऐसे ही चल रहा होता है। हाय हाय, इतना सुकून। तभी मंग कर देता है इनके ऊपर स्ट्राइक। इनका भाई साहब एक कंटेनमेंट जा रहा होता है और वो पैकेजिंग जा रही होती है देश में, स्पेन में, और स्पेन में इनका कार्गो का शिप डुबा देती है। अब करोड़ों का नुकसान हो जाता है और वही उसे वे चुटियाप हो जाते हैं। तो पुलिस वाला भी इनकी हवेली हो जाता है, इनकी उसकी बेटी होती है, तो बोला बेटा होता है, वो कर देते हैं सेंस। और उनको देख लेता है उनका एक बंदा जो एक साइड एक्टर है, छोड़ लीजिए, वो बंदे की कुछ है नहीं, वो बंदा वैसे तो होता है मतलब वो खबरी होता है मोम का, तो वो बंदा मर जाता है, उसको मार देते हैं। उसको मारता है इसका छोटा बंदा सावित्री देवी का, क्योंकि वो इसकी बेटी और उसके मुँह बड़े बेटे को सेक्स करते हुए देख लेता है। बाकी बेसिकली तो यह है समाज के सामने बच्चे ही एक ही माँ के, तो वो नहीं चाहता कि इसकी खबर जाए, तो उसको बेच देता है, उसको मार देता है। ये बात सावित्री देवी को पता लगती है। सावित्री देवी उन दोनों को बुलाती है, बोलती है ये ठीक नहीं है अपने घर में, बट वही है कि भाई अपने ही हैं, इनको क्या ही बोलना, सके तो है ही नहीं। उधर भाई साहब वो अंग्रेज होता है जो कोकेन की खेती करके गया होता है, वापस आता है इंडिया में और वो लेके आता है एक नया ड्रग्स। वो नया ड्रग्स भाई साहब क्या ही बवाल चीज़ होता है, और उसका सबसे बड़ा काम होता है वो साइड इफ़ेक्ट नहीं करता, किसी के ऊपर बॉडी बुरे इफेक्ट नहीं करता। तो उसके बारे में भी कुछ पता लगता है। इधर भाई साहब चूतिया पे बढ़ जाते हैं। मोम भाई साहब भांग खड़े कर रहा होता है और इधर फैमिली में चूतिया पे चलते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। जो अपनी इनकी लेस्बियन बहू होती है उसकी लेस्बियन दोस्त भी आ जाती है। ये बहन भाई का रिश्ता ही पता लग जाता है। और फिर भाई साहब जो इनका तीसरा बेटा होता है बेला, वो उससे अलग मिल जाती है, बेटी से अलग कट जाती है। बड़ी बहू लेस्बियन हो गई, छोटी बहू का अलग ही, छोटी बहू ट्राई तो करती है बट वो इतना इफेक्ट नहीं कर पाती, और जो इसके बेटे होते चुतिया ही होते हैं। तो ऐसे चलते चलते तो ये सोचती है मैं सब इनसे कुछ नहीं होता, और ये जाती है उसी पॉलिटिकल बंदे के पास जो इसका स्टार्टिंग में बिजनेस सेटअप करवा के गया था। तो बेसिकली वो पॉलिटिकल बंदा होता है अपना नसरुद्दीन शाजी। तो भाई साहब उनको बताती है और वो बताते हैं कि 500 करोड़ दूंगा भाई, छोटी मोटी नहीं, 500 करोड़, और तुम्हारे चुतिया पे से बचा दूंगा, उस पुलिस वाले को निकलवा दूंगा और वो का भी काम करवा दूंगा। तो सावित्री देवी बर लेती हैं कि हाँ भाई चलो करवा दे। पॉलिटिक प्रेशर डाल के उस बेचारे पुलिस वाले को वापस बुला लेती है, बट पुलिस वाले की ईमानदारी की भाई साहब ईमानदार बंदा तो है, चल तो रहेगी। तो भाई साहब पता लगा लेता है ड्रग्स पैसे सप्लाई कर रहे हैं। बेसिकली उसे पता लग जाता है कि बकरे के अंदर ड्रग्स सप्लाई कर रहे हैं, कॉन्डम के अंदर डाल के ड्रग्स को। और ऐसे ही भाई साहब उसको केस वापस क्या, उसको पॉलिटिकल प्रेशर दे के उसको वापस बुला देते, केस खारिज कर देते हैं। और जो मौका होता है उसको मिल जाती है लोकेशन। तो सावित्री दीदी बोलती हैं, सावित्री मैडम बोलती हैं, सावित्री रानी बोलती हैं, जो भी लगा लो कि भाई साहब हमको तो दे दूँगी। यही नहीं, अभी और सुनिए। वो पॉलिटिकल बंदा बोलता है कि इलेक्शन तक रुक जाऊँ, उसके बाद तुम्हें जो करना है कर लेना। सावित्री दीदी भाई साहब मैडम जी ने बोल के हाँ चुदा भाई साहब मैं तो इसको पे दूँ थी। तो बेसिकली भाई साहब वो अपने जाते हैं, कर देती है हमला मंक के ऊपर, तगड़ी फाइट होती है, दब के मेले जाते हैं। बट जैसे वो सावित्री को वापस भेज देता है, जिसकी फैमिली को वापस भेज देता है और मंक को रेलवे भेज देता है। तो सावित्री जी जन्माष्टमी का त्यौहार आता है, ख़त्म हो जाता है और अपना वारिस चुनने जाती हैं। वारिस चुनने के टाइम पे बोलती हैं ये सभी इसके सारी जो चुतिया पर फैमिली है और सारी जगह इकट्ठी होती है और बोलती है जो उस पुलिस वाले को मारेगा, जो इन्होंने किडनैप कर रखा, सामने बिठा रखा होता है कि जो इसको मार देगा वो मेरा वारिस, क्योंकि इस कंधे के अंदर कई बार किसी बेगुनाह को भी मरना पड़ेगा और जिसमें इतना मुद्दा होगा वही मेरा वारिस। जो इसका मुँह बोलना बेटा तो उठा के बंदूक देख देता भाई साहब, वो गले की कपी पे, और वो बंदा बोलता है वो तो मेरे हाथ की बात करता, बस बताऊँगा तुम्हें ही। तो अपनी फैमिली को बाहर भेज देती है और फिर अंदर से आती है मार धाड़ की आवाज़
और वो उनकी सांस को लेके भाग जाता है, गाड़ी में किडनैप करके जाता है, गाड़ी गिर जाती है भाई साहब नदी में। और फिर दिखाया जाता है कि सास मर गई है, सास को दे दी जाती है, वो क्या बोलते हैं, चिता पे लिटा के अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। और फिर भाई साहब विल पड़ी जाती है, मतलब विल पढ़ रहे होते हैं, सास की वीडियो चल रही होती है, तो विल पढ़ते हैं, तो विल के अंदर बेसिकली सास की वीडियो चल रही होती है। तो वीडियो चलते चलते वहाँ पे वो वकील आता है, वकील जैसे ही नाम अनाउंस करने वाला होता है उधर से आ जाता है भाई मंक, और मंक वैसा मारता है गोली वकील का फ़ोन सभी के ऊपर। और मंक का फिर पता लगता है कि जो उनका पॉलिटिकल बंदा था वो भी मंक के साथ मिल गया और उसको अपना पोकेन का बिजनेस वापस चाहिए, तो सभी मतलब किसी के ऊपर उड़ते रहते हैं। तो फिर पता लगता है कि जो इसकी छोटी बहू थी वो भी मंक के साथ मिली होती है। जो बच्चा मैंने आपको बताया था कि मंक के पास एक बच्चा होता है, उसके पाल रहा होता है, वो पता लगता है कि जो उसकी छोटी बहू होता है उसका बेटा होता है शादी से पहले का, जो शेख के साथ रहती है उसके साथ उसके संबंध होते हैं, उनसे बच्चा होता है। और वो बोल देती है कि मर गया, वो उसको पाल रहा होता है और उनके पास होता है वरना वो बच्चा। तो मंक उसको ब्लैकमेल करके अपनी तरफ कर लेता है। तो जैसे ही ये सब चलते हैं उस छोटी बहू की एक रिक्वेस्ट होती है, जिसने उसकी तस्करी करी होती है उसको मारना होता है, तो मंक जो उसका साइड विलन होता है उसको भी वहीं पे मार देता है। तो मंक भाई साहब मैंने ऐसे चौड़े की कुर्सी बैठे हुए होते हैं अपनी जगह, अपन बैठे हैं अभी ऐसे बैठा होता है, उधर भाई साहब फोकस आउट होता है, टीवी की स्क्रीन ओपन होती है लाइव CCTV कैमरे की, और वहाँ पे हमें दिखती है रानी बा जिंदा है। फिर हमें कुछ क्लिप्स दिखाई जाती हैं थोड़ी बहुत, तो पता लगता है कि रानी बा में जो इसकी बड़ी बहू थी, उसकी जो लेस इनफेंट थी, गर्लफ्रेंड थी, जब उसका कत्ल हुआ उसकी बॉडी को अपने जैसा बना के रखा था और जो उस पुलिस वाले की मदद से वहाँ से भाग गई, और उसको पुलिस वाले ने पहले ही बता दिया था कि ये सब चुतिया पता चल रहा है कि मोम तुम्हें मारने आने वाला है, और बेसिकली हमारी सीरीज हो जाती है ख़त्म। तो भाई साहब ओवरऑल एक बहुत अच्छी सीरीज़ है, एक्शन है, एंटरटेनमेंट है, थ्रिल है, सस्पेंस है। अगर आप फैमिली के साथ देखने की सोच रहे हैं तो भाई मत देखना, फैमिली लाइक नहीं है, कुछ बोल्ड सीन्स हैं, सेक्स वैक्स करने के दिखा न्यूड सीन्स तो नहीं है, बट वही फैमिली के साथ तो कंफर्टेबल करोगी। गालियाँ देश भर की हैं, जैसे मैं देता हूँ वैसे इसमें गालियाँ दे रखी हैं, मादर चौथ बहन चौथ चुतिया देश भर की। हाँ एंटरटेनमेंट फुल है, अपने ईयरफोन लगाओ, फ़ोन में देखो, लैपटॉप में देखो। हाँ अगर आपकी फैमिली भाई साहब बहुत ही ज़्यादा हार्दिक पांड्या की तरह बहुत ही ज़्यादा एडवांस फैमिली है भाई साहब, सभी बैठ के देख लो क्या ही जा रहा है। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय श्री राम।